गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए ये आज का लेक्चर है। इसके पहले जो है वो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी देखी है। इसके बाद में जो पूछा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी मतलब राम लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड पूछा हुआ है और नई बैलेंस शीट पूछी हुई है। अभी कैलकुलेशन करना है असेट टेकन ओवर। ये सबसे शुरुआत में भी कर सकते थे, लेकिन वेंडर कंपनी की जर्नल एंट्रीज करते वक्त लमसम अमाउंट दिया हुआ था, परचेस कंसिडरेशन शुड बी पेड इन दी फॉर्म ऑफ लमसम अमाउंट, इसलिए वहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब परचेसिंग कंपनी की इसमें जर्नल एंट्रीज करेंगे तब हमको ये कैलकुलेट करना है, इसलिए कैलकुलेशन लिखे पर्टिकुलर राम कंपनी लिमिटेड और लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड। असेट टेकन ओवर दिया हुआ है, ऑल दी असेट टेकन ओवर। इसमें वर्ड्स यूज किया है, ऑल दी असेट टेकन ओवर, स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कि असेट ये है। लेकिन जो असेट रीवैल्यूड है वो रीवैल्यूड से लेना है, और जो असेट जो है वो रीवैल्यूड नहीं है वो एक्चुअल बुक वैल्यू से लेना है। तो इसमें तो अलग अलग है, दो तीन असेट जैसे मशीनरी हो गया, उसके बाद में स्टॉक हो गया, उसके बाद में डेटर्स हो गया, ये रीवैल्यूड है। और इसके पहले के जो है वो बुक वैल्यू पर लेना है, इसलिए क्या लिखे हमने पर्टिकुलर राम कंपनी लिमिटेड और लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड। अब इसके पहले जो प्रॉब्लम लिखे थे वो वहां पर लिखा था कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। अब यहां पर डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है, परचेस कंसिडरेशन शुड बी पेड इन अ वन टाइम अमाउंट, सो वी विल कैलकुलेट पर्टिकुलर राम कंपनी लिमिटेड एंड लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड। इसमें प्रीमाइसेस राम कंपनी का 11,55,000 और ये 9,60,000। मशीनरी ध्यान में लेना है, मशीनरी रीवैल्यूड है, इसलिए रीवैल्यूड का अमाउंट राम कंपनी का है 5,80,000, लक्ष्मण कंपनी का है 4,40,000। फर्नीचर शायद बुक वैल्यू से है, फर्नीचर बुक वैल्यू से लेना है, फिर 1,60,000 और ये है 98,000। स्टॉक शायद रीवैल्यूड है, इसलिए रीवैल्यूड का अमाउंट है 3,90,000 राम कंपनी का और लक्ष्मण कंपनी का 3,60,000। डेटर्स भी रीवैल्यूड है, इसलिए रीवैल्यूड का अमाउंट 2,40,000 राम कंपनी का और लक्ष्मण कंपनी का 1,60,000। कैश एंड बैंक अकाउंट राम कंपनी का बुक वैल्यू में है 1,84,000 और ये है 2,06,000। इन सब की टोटल ले लिए। असेट लेते वक्त ध्यान में रखना है कि जो रीवैल्यूड है वो रीवैल्यूड से लेना है, और जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है वो बुक वैल्यू से लेना है। तो इसकी टोटल आई 27,09,000 और इसकी टोटल आई 22,24,000। ये क्या हो गए? टोटल असेट्स हो गए। माइनस liabilities taken over. When we take the liabilities, we will take only the external liabilities. और external liabilities अपने प्रॉब्लम में डिवेंचर है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। तो एक एक लेते हैं। डिवेंचर राम कंपनी का है 4 लाख और लक्ष्मण कंपनी का है 6 लाख। क्रेडिटर्स राम कंपनी का है 2,26,000 और लक्ष्मण कंपनी का है 1,85,000। बैंक ओवरड्राफ्ट राम कंपनी का है 1,50,000, लक्ष्मण कंपनी का है 1,60,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन राम कंपनी का है 84,000 और लक्ष्मण कंपनी का है 1,10,000। इसकी टोटल ले ली, ये आती है 8,60,000 और ये है 10,55,000। असेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब असेट टेकन ओवर इतनी है, लायबिलिटीज टेकन ओवर इतनी है, इसमें से ये माइनस किए वो आते हैं 18,49,000 और यहां पर आता है 11,69,000, जिसको बोला है नेट असेट टेकन ओवर। अब राम कंपनी की नेट असेट टेकन ओवर है 18,49,000 और इसकी नेट असेट की वैल्यू है 11,69,000। और यहां पर परचेस कंसिडरेशन जो दिया हुआ है, राम कंपनी का परचेस कंसिडरेशन है 24 लाख।
यानी जिसकी असेट की वैल्यू 18,49,000 है, उसको परचेस कंसिडरेशन 24 लाख मिला है, मोर देन असेट। तो जो ज्यादा मिला है वो ज्यादा काय का मिला है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो जो भी डिफरेंस आया इसको लिखा गुडविल। क्या हुआ यहाँ पे, नेट असेट पहले मिला राम कंपनी की, देख रहे हैं राम कंपनी की नेट असेट कितनी आई, 18,49,000। जो असेट की वैल्यू ही 18,49,000 आ रही है, उनको परचेस कंसिडरेशन कितना मिल रहा है, 24,000 मोर देन दी असेट्स, देयरफॉर द डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज अ गुडविल। वैसे ही सेम केस लक्ष्मण कंपनी की इसमें है, टोटल वैल्यूएबल असेट्स ऑफ लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड इज 11,69,000 and purchase consideration should be paid 14,50,000, that is more than the net asset, therefore the difference will be called as a goodwill। तो यहां पर राम कंपनी के लिए गुडविल कितना आया है, 5,51,000 और लक्ष्मण कंपनी के लिए गुडविल कितना आया है, 2,81,000। यहां पर ये कैलकुलेशन हमने कर लिया। इसके बाद जो है जनरल एंट्रीज देखना है। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड, मतलब न्यू कंपनी, जो नई कंपनी बनी है वो कंपनी के इसमें जनरल एंट्रीज पूछी है, इसलिए डेट नहीं है, इसलिए सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। इसके पहले भी जनरल एंट्रीज किए हैं, वैसी जनरल एंट्रीज करना है। अब इसमें गुडविल आया है करके एक एक्स्ट्रा गुडविल आएगा, और बाद में जैसे एसेट से प्रॉब्लम है उस एसेट, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल राम कंपनी का जो कैलकुलेट किया है 5,51,000। उसके बाद में प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट, प्रीमाइसेस है राम कंपनी का 11,55,000। उसके बाद में मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पर ध्यान में रखना है रीवैल्यूड अमाउंट लेना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,80,000। उसके बाद में फर्नीचर अकाउंट डेबिट राम कंपनी का 1,60,000। उसके बाद में स्टॉक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी ध्यान में रखना है रीवैल्यूड है 3,90,000। उसके बाद में डेटर्स अकाउंट, यहाँ पर भी ध्यान में रखना है राम कंपनी का रीवैल्यूड अमाउंट है 2,40,000। उसके बाद में कैश एंड बैंक बैलेंस 1,84,000। टू लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज है, एक्सेप्टेड लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू क्रेडिटर्स अकाउंट राम कंपनी की 2,26,000। टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है 1,50,000। उसके बाद में टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है 84,000। टू, ये ध्यान में रखना है, लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी लिमिटेड अकाउंट इन ब्रैकेट पीसी, दैट इज परचेस कंसिडरेशन, और राम कंपनी का परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट है 24 लाख। Explanation, being asset and liabilities of Ram Company Limited taken over. Entry number 2, liquidators of Ram Company Limited account debit to equity share capital account। ये कौन से फॉर्म में दिया है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, और कितना दिया है राम कंपनी का परचेस कंसिडरेशन 24 लाख। बीइंग पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन टू राम कंपनी लिमिटेड। इन जनरल केस में अगर कुछ भी नहीं है तो इसमें एक कंपनी की 2 एंट्री जनरल एंट्री आएंगी और दूसरी कंपनी की 2 जनरल एंट्री आएंगी। लेकिन इसके पहले का जो प्रॉब्लम था उसमें और 3 एंट्री ज्यादा की है, क्योंकि उस टाइप का वो प्रॉब्लम में कहा गया था, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये 2 जनरल एंट्रीज ध्यान में रखना है, पहले बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, और उसके बाद में दूसरी बीइंग पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। अब इसी प्रकार की 2 एंट्री ये राम कंपनी के लिए है, इसी प्रकार की 2 एंट्री लक्ष्मण कंपनी के लिए भी है, क्योंकि इसकी इसमें भी गुडविल रेज हुई है, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसके इसमें कितनी हुई है 2,81,000। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 2,81,000, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट 9,60,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये शायद रीवैल्यूड है, रीवैल्यूड का अमाउंट लेना है 4,40,000। उसके बाद में फर्नीचर अकाउंट डेबिट 98,000, लक्ष्मण कंपनी का 98,000 है फर्नीचर। स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये रीवैल्यूड है 3,60,000। उसके बाद में डेटर्स अकाउंट डेबिट रीवैल्यूड है, ये 1,60,000 लक्ष्मण कंपनी का। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 2,06,000। टू डिवेंचर्स अकाउंट, लक्ष्मण कंपनी का डिवेंचर्स अकाउंट है 6 लाख। उसके बाद में क्रेडिटर्स अकाउंट 1,85,000। टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट 1,60,000। टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन
1,10,000। यहां पर ये ध्यान में रखना है, टू लिक्विडेटर्स ऑफ लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड। यहां पर क्या था, टू लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी लिमिटेड। यहां पे क्या आएगा, टू लिक्विडेटर्स ऑफ लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड इन ब्रैकेट पीसी, दैट इज परचेज कंसिडरेशन, और इसका परचेज कंसिडरेशन था 14,50,000। एक्सप्लेनेशन वैसा ही, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा, बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड टेकन ओवर, यानी असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब जैसे यहाँ सेकंड एंट्री आई है, वैसे ही इसमें फोर्थ एंट्री आएंगी। यहाँ क्या लिखा है, लिक्विडेटर्स ऑफ राम कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिक्विडेटर्स ऑफ लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर्स ऑफ लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों, amount should be paid in the form of equity shares, therefore it is called as equity share capital account. So journal entry may be liquidators of Lakshman Company Limited account debit to equity share capital account. Explanation being purchase consideration shortly which is called as PC paid to Lakshman Company Limited, और वो कितना पेड किया था, 14,50,000। यानी एक्चुअल में दो ही एंट्री आपको ध्यान में रखना है, चार एंट्री ध्यान में रखते हुए सिर्फ दो एंट्री ध्यान में रखना है। पहली असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, और दूसरी पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। अब उसी प्रकार की दो एंट्री राम कंपनी की इसमें होंगी, और उसी प्रकार की दो जर्नल एंट्री जो है वो लक्ष्मण कंपनी के लिए होंगी। बैलेंस शीट देखना है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी पूछा था, इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी वेंडर कंपनी थी। प्रैक्टिस के लिए आपको बोला था कि आप जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मण कंपनी भी कर लो, भले ही नहीं पूछा है, लेकिन पैरेलल एंट्री लगभग वैसी होंगी। उसके बाद में जो है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम लक्ष्मण कंपनी पूछा है, इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी हमने किया है, और अब जो है वो बैलेंस शीट ऑफ राम लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड, जिसको हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी लिमिटेड, और न्यू कंपनी का नाम क्या है, राम लक्ष्मण कंपनी लिमिटेड। लायबिलिटीज रुपीस, असेट रुपीस। लायबिलिटी साइड में लिखा शेयर कैपिटल, इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल। अब दोनों कंपनी का मिलके शेयर कैपिटल है। अब इसका परचेस कंसिडरेशन कितना था, 24 लाख, और ये इसका कितना था, राम कंपनी का कितना था, 24 लाख, और लक्ष्मण कंपनी का कितना था, 14,50,000। अब दोनों मिला के जो है 38,50,000 ये इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स है, और एक इक्विटी शेयर्स कितने का है, 100 रुपीज का। यानी नया जो कैपिटल बनेगा, एक शेयर की वैल्यू दी हुई है, अब इनको जो परचेस कंसिडरेशन देना है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। तो नए कंपनी की इसमें शेयर कैपिटल कितने होंगे, इसके 24 लाख जो परचेस कंसिडरेशन है वो, और इसके 14,50,000, दोनों का एडिशन कर लिया, 38,50,000 ये इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, और एक इक्विटी शेयर्स कितना है, 100 का। तो नियर अबाउट कितने शेयर इश्यू होंगे, 38,500। इसलिए इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल बाइफर्केशन लिखेंगे, 38,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो आ जाएंगे वो 38,50,000। उसके बाद में डिवेंचर। अब डिवेंचर लेते वक्त दोनों इसके राम लिमिटेड और लक्ष्मण लिमिटेड के प्लस हो जाएंगे, दोनों मिला के टोटल इसकी आती है 10 लाख। वैसे आप बाइफर्केशन समझने के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 10 लाख कैसे आए, दोनों का प्लस, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो प्रॉब्लम में जब तक अपने ध्यान में नहीं आता तब तक आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 10 लाख कैसे आए, तो आप लिख सकते हैं दोनों का प्लस। क्रेडिटर्स दोनों मिला के आ गए अभी 4,11,000। ब्रैकेट में आप बाइफर्केशन सिर्फ समझने के लिए लिख सकते हैं कि अमाउंट कहां से आया। उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट जो है दोनों के मिला के टोटल 3,10,000। बाइफर्केशन आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, जब तक नहीं समझता तब तक आप लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिखा तो भी चलेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों की टोटल आई है 3,10,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दोनों की टोटल आई है 1,94,000। ब्रैकेट में आप समझने के लिए सिर्फ बाइफर्केशन लिख सकते हैं। उसके बाद में असेट साइड में गुडविल, दोनों की गुडविल कैलकुलेट हुई है, दोनों की प्लस, दोनों की टोटल मिला के वो होते हैं 8,32,000। उसके बाद में प्रीमाइसेस, दोनों की प्रीमाइसेस मिला के टोटल वो आती है 21,15,000।
उसके बाद में मशीनरी दोनों की मिला के टोटल आती है 10,20,000। उसके बाद में फर्नीचर दोनों की टोटल आती है 2,58,000। उसके बाद में स्टॉक दोनों को मिला के टोटल आती है 7,50,000। उसके बाद में डेटर्स जो है वो डेटर्स दोनों की मिला के टोटल आती है 4 लाख। कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों की मिला के टोटल आती है 3,90,000। यानी इसके पहले के जो प्रॉब्लम था उसमें कैश बैलेंस जो है कैलकुलेट किया था, उसका रीजन ये था कि जो भी कैश है उसमें से अलग अलग पेमेंट ये कैश में से हुए थे। अब ये प्रॉब्लम में बाकी अलग कुछ भी पेमेंट अलग से नहीं है, इसलिए इसका कुछ भी अलग से बैलेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दोनों की प्लस किए और यहाँ पर लिख लिए। लेकिन इसके पहले के प्रॉब्लम में जो है वो अलग अलग पेमेंट इसमें से हुआ था करके जो है वो कैलकुलेशन करना पड़ा था। तो इतना ये प्रॉब्लम में ध्यान में रखना है। ये प्रॉब्लम में भी लगभग सभी कवर हुआ है अपना। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी देखा, एक कंपनी की यहाँ पे देखी थी प्रैक्टिस के लिए, आपको बोला था कि आप दूसरे कंपनी की खुद करके देखिए, वैसी उसी प्रकार की जर्नल एंट्री आएंगी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी है, परचेसिंग कंपनी की इसमें करते वक्त बेसिक 4 एंट्रीज आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअल में 2 ही ध्यान में रखना है, एक कंपनी की 2 और दूसरी कंपनी की 2। तो ये 4 एंट्री और उसके बाद में नई बैलेंस शीट, बस इसकी प्रैक्टिस करना है। बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ऑनलाइन किसी और सब लिखने के बाद जो है इसकी टोटल लेना है। दोनों साइड की टोटल जो है वो आती है 57,65,000। 57,65,000। सिर्फ प्रैक्टिस करके देखना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से जैसे किए, शुरुआत से एक ब्लैंक पेज लेना और प्रॉब्लम करके देखना और हर एक आइटम जिस प्रकार बताया उस प्रकार से प्रैक्टिस करके देखना है। इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।